ओके, तो फिर से स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से, क्लास 7 का जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर अभी 11 हम लोग सीखेंगे। अब क्वेश्चन मैं आप लोग को मुंह में ही बता दे रहा हूँ। आप बोलेंगे मुंह में नहीं बताएंगे तो किस में बताता है। खैर, तो मतलब डायरेक्ट बोल दे रहा हूँ। क्वेश्चन आप लोग देख लेना। क्वेश्चन नंबर 7 JCERT किताब में आपको मिलेगा और NCERT के साथ ये रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये क्या है मैं बता देता हूँ। सीमा नाम की एक लड़की है, सीमा नाम की एक लड़की है जो बिंदु ए से बिंदु ए से क्या कर रही है, वो ये बिंदु ए से वो जा रही है इस तरह से, सीधा नहीं जा पा रही है। रुको सीधा करता हूँ। हंसो हंसो तुम लोग, ठीक है। तो ए से बी तक जा रही है, कितना किलोमीटर गई, 20 किलोमीटर। तो देखो किस दिशा में गई बोली है, पूर्व दिशा में। किस दिशा में, पूर्व दिशा में। ध्यान से समझना, ये जो दायां तरफ होता है, ये एक आइडिया रखना कि इसको हम लोग ईस्ट कहते हैं, इसको वेस्ट कहते हैं, इसको नॉर्थ कहते हैं, इसको साउथ कहते हैं। तो बिंदु यहाँ से लेकर वो दायां तरफ जा रही है, तो ये पूर्व दिशा की ओर जा रही है। किस दिशा की ओर, पूर्व दिशा की ओर जा रही है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा है कि वो 20 किलोमीटर जिधर जा रही है उधर हम कैसे उसको डिनोट करेंगे। तो उसको हम लोग धनात्मक से अगर डिनोट करते हैं, क्वेश्चन दे दिया गया है, अगर उसको हम लोग धनात्मक से करेंगे तो अगर वो उसी दिशा में तो उसी अनुदिश, देखो ध्यान से देखना कि अगर इसको वापस अगर हम लोग करते हैं, देखो हम एक गलती लिख दिए हैं, ठीक है। इसको ऐसा लिखना चाहिए था, मैं बोल रहा था सही। ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है। खैर जो लिख दिया वो अलग लिख दिया, गलत लिख दिया। अब देखो ध्यान से कि ये ए से बी की ओर 20 किलोमीटर चल रही है। अब क्या वापस उसी दिशा में वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। उसी वापस दिशा में सीमा क्या कर रही है, मूव कर रही है। और कितना किलोमीटर चली आ रही है, ध्यान से देखना कि इधर से वो 20 किलोमीटर आई और वो टोटल आ रही है, टोटल 35 किलोमीटर। कितना किलोमीटर आ रही है, 35 किलोमीटर। यहाँ तक दिख रहा है कैमरा में, यहाँ तक दिख रहा है, ओके। तो यहाँ तक क्या हो गया, मान के चलो इसको हम कुछ भी नाम दे देते हैं। इसको ए, इसको बी, इसको हम मान के चले कि यहाँ पर ए डैश दे देते हैं, ठीक है, इस तरह का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ तक आने में उसको कितना लग गया टोटल, उसके लिए एक प्रकार से यहाँ तक आने में उसको एक प्रकार से उसका जो डिस्टेंस है वो 35 किलोमीटर है। कितना है, 35 किलोमीटर। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक उसका कितना है, 35 किलोमीटर। तो अब मान के चलो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक उसका दूरी कितना होगा, तो कितना होगा, तो हम लोग 35 से अगर हम लोग 20 घटाएंगे तो कितना होगा, 15 होगा कि नहीं। तो यहाँ से यहाँ पर इसका दूरी कितना होगा, 15 किलोमीटर। सॉरी, यहाँ तक इसका दूरी कितना होगा, 15 किलोमीटर। लेकिन क्या अगर ये इधर क्या होगा, जो इधर ये आ रही है, मतलब सीमा जो आ रही है, इसका साइन कैसा होगा, ऋणात्मक। कैसा होगा, ऋणात्मक। मान के चलो हम पूर्व दिशा की ओर जा रहे हैं, ठीक है, वो मेरा धनात्मक है बोला जा रहा है। लेकिन जहाँ मैं उसी दिशा में वापस आ रहा हूँ तो बोल रहा है उसको क्या कहेंगे, तो उसको भी हम लोग ऋणात्मक कहेंगे। क्या कहेंगे, उसको भी हम लोग ऋणात्मक कहेंगे। तो उसको भी ऋणात्मक कहेंगे। और बोला जा रहा है कि वो ए से ए डैश तक की दूरी किस प्रकार से डिनोट करेंगे, तो हम लोग डिनोट करेंगे -15 से डिनोट करेंगे। और अगर बोला जाए कि ये वापस आ रही उस दिशा को क्या कहेंगे, तो उसको भी ऋणात्मक कहेंगे। समझ में आ गया, क्लियर हो गया ये मैथ्स, ग्रेट। ओके, तो फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो हम लोग अब जो हम लोग क्लास 7 का ही क्या सीख रहे हैं, एक्सरसाइज 1.4। क्या सीख रहे हैं, एक्सरसाइज 1.4। ये NCERT से टोटली रिलेटेड है, ठीक है, ये JCERT से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करें, एवुलेट करना है, ठीक है। तो क्या एवुलेट करना है, ध्यान से देखना, ठीक है। वेट, हाँ,
हाँ, क्या एवेल्यूएट करना है, ए में ये दे दिया गया है तो इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही आसान है, मुझे पता है आप लोगों को पता है तो मैं भी दिखा रहा हूँ। देखो क्या है कि ये -30 है, ये डिवाइडेड मतलब क्या होगा, बटे होगा, होगा कि नहीं होगा। तो अब क्या है 10 का टेबल पढ़ो, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30। ये भी होता है, ये 0 0 काट देते तो पर भी होता। तो देखो ये हो गया, तो ये माइनस इसके साथ क्या फिट हो गया, तो -3 हो गया इसका आंसर। कोई क्वेश्चन, फाइन। नेक्स्ट ये हो गया 50, 50 के नीचे देखो -5 है। देखो माइनस जो है कभी नीचे नहीं रहता है, माइनस कभी नीचे नहीं रहता, उसको हमें ऊपर करना पड़ता है। उसके लिए एक रीज़न है, अगर हम किसी को 1 से गुना करते हैं तो क्या उसमें कोई चेंजेस आता है नहीं। तो हम क्या करेंगे, -1 और -1 को अगर हम लोग काट देंगे तो क्या ओरिजिनल में 1 ही होगा, वो होगा कि नहीं। लेकिन अब हम ऐसा लिख सकते हैं कि -1 को गुना किया तो -50 हो गया, और देखो माइनस माइनस प्लस तो ये सिर्फ 5 हो गया कि नहीं। अब हम लोग लिख सकते हैं 5 10 या 50, तो इसका आंसर -10 हो गया। समझ में आया। तो इसीलिए माइनस कभी नीचे नहीं रहता है, इसको ऊपर किया जाता है, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट चीज़ ध्यान से देखना, ये देखो माइनस कितना है 36 और -30 -9। तो देखो माइनस माइनस क्या होता है, अगर एक सिंपल सा है माइनस माइनस ये कट गया तो क्या होगा 9 4 जा 36, तो इसका आंसर क्या हो गया 4 होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। अगर आप बोलोगे कि एक और तरीका मैं बता रहा हूँ, अगर कोई बोले कि माइनस माइनस नहीं काटता है तो क्या उसको प्लस किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है। कैसे, देखो ये और लिख के दिखा रहा हूँ। देखो -36 है और -39। हम अभी क्या सिखाए कि अगर -1 और -1 से अगर हम क्या कर रहे हैं, -1 तो क्या है 1 है, और किस संख्या को अगर 1 से हम गुना करते तो कोई चेंज जाता है। तो देखो माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस प्लस 36 हो गया, और माइनस माइनस प्लस प्लस 9 हो गया। अब इसको काटेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा कि नहीं, तो 4 ही तो आ रहा है, और एक तरीका हो गया। तो इस तरह से भी होता है, ठीक है। लेकिन आप लोग ये वाला ही करोगे, ये प्रोसेस को ही करोगे, ठीक है। ये इतना लंबा चौड़ा करने का ज़रूरत नहीं है। और इसमें भी एक बात बता दे रहा हूँ, इसमें भी एक और होता है। क्या और होता है, ध्यान से देखना। क्या और होता है कि अगर हम ऐसा करते हैं, दिख रहा है कैमरे में इतना तक, अब ध्यान से देखना कि अगर ऐसा रहे ये 50 बटे -5, तो आप माइनस को डायरेक्ट ऊपर लिख दो। क्या लिख दो, डायरेक्ट ऊपर लिख दो, इसमें कोई परेशानी नहीं, ठीक है, क्योंकि माइनस नीचे रहता ही नहीं। तो 5 10 जा 50, तो -10 हो गया आंसर, ठीक है। ये मैं सिखाने के लिए किया कि क्यों होता है माइनस ऊपर हो जाता है ये, ठीक है, समझ में आया। ओके, ठीक है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। खैर अब देखो इसको बनाते हैं बढ़िया से। ये हम लोगों को क्या है वेरीफाई करना है कि ये इसके इक्वल नहीं है। क्या है, इसके इक्वल नहीं है। लेकिन हमें कैसे पता होगा कि ये इसके इक्वल है या नहीं है ना। अब इक्वल क्या नहीं होता, एक एक एग्जांपल लेते हैं। अच्छा मान के चलो, क्या -5 5 के इक्वल है, क्या -5 5 के बराबर है, नहीं है, क्योंकि ये ऋणात्मक में है और ये धनात्मक, दोनों अलग अलग है, तो इसीलिए इक्वल नहीं है। लेकिन क्या 4 गुना 2 क्या 16 बटे 2 के बराबर है या नहीं है। देखो 4 2 जा कितना होता है 8, और ये होता है भी 8, तो दोनों इक्वल है।
है कि नहीं। तो इसी का बस वही रूप है कि कौन किसका इक्वल है, कौन किसका इक्वल है, इसी को समझाना है, समझना है। तो देखो हम लोग को क्या लिखा गया है, पहले इसके हिसाब से हम लोग फिट करते हैं। तो ए क्या है, ए का मान कितना है 12, तो हम लोग लिख दिए 12, ठीक है। अब देखो डिवाइडेड का साइन दे दिए, बी का मान कितना है -4, तो -4 लिख दिए। सी का मान कितना है, सी का मान है 2, तो 2 लिख दिए। या फिर नॉट इक्वल का साइन दे दिए। ए का मान क्या है, वही सेम 12 है, 12 है। बी का मान क्या है, बी का मान है हम लोग -4, वेरी गुड, हाँ, तो -4 हो गया। तो देखो अगर इस टाइप का अगर यहाँ पर माइनस हो जाता है तो हमें क्या देना चाहिए, ये माइनस ब्रैकेट यहाँ पर देना चाहिए। तो ये जो होता है इस ब्रैकेट को आप चेंज करके कर्ली ब्रैकेट बना दो, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट बना दो, ठीक है, समझ में आया। अब क्या हो रहा है, ये मेरा हो गया ए, ये मेरा ए, तो ए का क्या है मान 12, और देखो डिवाइडेड, ये भी कर्ली बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा इसको। इसका मान क्या है, सी का मान क्या है 2 है, समझ में आया। अभी लिखना नहीं, पहले देख लो, लिखने के लिए सबको वक्त देता हूँ मैं। प्लीज़ डोंट राइट, कीप कॉन्सेंट्रेट है एवरीवन, लुक एट फ्रंट। ओके, सो क्या है, ये 12 है, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट का काम आगे कर लेंगे। तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन क्या होगा माइनस, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है इसलिए माइनस होगा। तो अगर मेरे पास 4 रुपये में किसी से उधारी लिया हो, 2 रुपये मुझे देना है, क्या देना है 2 रुपये मुझे अगर देना है, तो मैं क्या करूँगा, तो मेरे पास अभी क्या है 2 रुपये उधारी बचा कि नहीं, मेरा 2 रुपये उधारी और बचा कि नहीं। देखो यार सिंपल सी बात है कांचन, मुझे तुम्हें कितना देना है, 4 रुपये तो मुझसे पाते हो, मैंने 2 रुपये दिया, तो 2 रुपये मुझे देना है कि नहीं देना है, तो इसलिए -2 रुपये हो गए। प्लस माइनस माइनस, अरे 4 से 2 गया तो 2, लेकिन माइनस का साइन ज़्यादा है इसलिए माइनस होगा, सिंपल, क्लियर, ओके। अब देखो क्या है सिंपल, हम क्या करेंगे, ये 12 बटे क्या होगा -4, माइनस नीचे रहता है नहीं रहता है, तो माइनस को क्या कर दिए ऊपर भेज दिए, ऊपर भेज दिए कि नहीं, तो माइनस को भेज दिए ऊपर, तो 4 तिया 12, तो इसका आंसर क्या हो गया -3 हो गया कि नहीं -3। तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं इसको कि इसका आंसर हो गया मेरा डायरेक्ट -3, हाँ या ना, ठीक। और देखो ये प्लस का प्लस और 6 दूनी 12, तो 6 हो गया, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को हटा देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, इस ब्रैकेट का कोई वैल्यू अभी नहीं है, -3 और -6। अब देखो सिंपल सा एक हिसाब देते हैं कि ये क्या हो गया 12 और ये क्या हो गया -2, माइनस नीचे रहेगा नहीं रहेगा, माइनस चला गया ऊपर, 6 2 जा 12 हो गया कि नहीं, 6 2 जा 12, तो कितना बचेगा -6, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो गया -6। अब क्या हो गया, ये मैं नॉट इक्वल टू कर दिया। अब सिंपल बोलो कि यहाँ पर किसका साइन ज़्यादा है, माइनस का ना प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस, जिसका साइन ज़्यादा होगा तो उसी का साइन होगा, तो +3, सिंपल है। अगर मेरे पास 6 रुपये है, अगर मैं 3 रुपये किसी को दे भी देता हूँ तो 3 रुपये अभी भी मेरे पास बचेगा, क्योंकि मैं अभी भी धनात्मक में हूँ, मेरे पास है ऑलरेडी, समझ में आया। तो प्लस माइनस माइनस साइन विल बी प्लस, बिकॉज प्लस साइन इज ग्रेटर, प्लस साइन ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से हो गया -6 और -+3 क्या इक्वल है, तो इस तरह से हम लोग वेरीफाई हो गया कि ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है। कौन इक्वल नहीं है, a डिवाइडेड b प्लस c नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड b प्लस a डिवाइडेड c, ये ऐसा नहीं है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, बस इतना ही से बात है। कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन? ओके, देखो ये बहुत ही आसान मैथ्स है, लेकिन तो पर भी कन्फ्यूज़न है थोड़ा इसमें, इसीलिए मैं आप लोगों को सिखा दे रहा हूँ। देखो क्या है इसमें, क्या है कि हम लोग को यहाँ पर, मैं यहाँ पर क्या बिठाऊँ या क्या सेट करूँ कि यहाँ पर -87 आ जाए,
तो इसके लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर -87 को अगर हम 1 से भगा देंगे तो -87 ही आएगा। लेकिन अगर इसको अगर हम नहीं जानते हैं, मान के चलो, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग मान के चलो x बिठा देते। क्या बिठा देते? x। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं x ये डिवाइडेड मतलब 1 इक्वल टू, यस और नॉट? इसके नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है? 1 है कि नहीं? 1 है कि नहीं? तो इसको मैं नीचे करके दिखाता हूँ। देखो ये यहाँ पर है, तो x/1, ध्यान से देखना, ठीक है, -87/1, ठीक है। ठीक है, अब देखो ध्यान से कि 1 किसके साथ गुना होगा? इसके साथ गुना होगा, होगा कि नहीं? और नीचे 1 का कुछ वैल्यू है, या इसके साथ गुना होगा। तो x बराबर क्या हो गया? -87। x बराबर कितना हो गया? -87। तो x के जगह पर मैं -87 लिख सकता हूँ कि नहीं? हाँ या ना? समझ में आया? ये समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 20 के साथ मैं क्या भगा दूँ कि -10 आ जाए। अभी लिखो मत प्लीज़। 20 के साथ मैं क्या भगा दूँ, फिर मैं लिखने के लिए पूरा समय दूंगा। 20 के साथ मैं क्या भगा दूँ कि -2 आ जाए, तो -10 भगा दूंगा। सिंपल है, लेकिन मुझे नहीं पता है। तो आप बोलेंगे तो आपको नहीं पता मैं क्या करूँ? ऐसा नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता है। तो इसको मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। देखो तो मैं क्या किया, 20 बटे क्या कर दिया? x कर दिया। 20 थोड़ा पोलियो जैसा हो गया, तो इसके लिए प्लीज़ मैनेज कर लेना। और इसके लिए कुछ नहीं मतलब 1 है। समझ में आया? अब देखो सिंपल सी बात है कि ये इसके साथ गुना होगा कि नहीं? तो क्या हो गया? तो 20 बराबर क्या हो गया? -2 गुना x, होगा कि नहीं? अब देखो सिंपल सी बात है कि ये दिख रहा है यहाँ तक, तो 20 बटे ये -20 -2 इधर चला आया, किधर आ गया? इधर चला आया, तो बराबर x लिख सकता है। हाँ या ना? हाँ या ना? समझ में आया? अब देखो हम लोग इसको इधर लिख सकते हैं कि -20/2, क्योंकि माइनस नीचे नहीं रहता, ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो ये 10 हो गया, लेकिन 10 का अपना साइन क्या हो गया? माइनस। तो x का मान क्या हो गया? -10। तो इसीलिए देखो कितना लंबा चौड़ा करना पड़ेगा, तो इसका मान हो गया -10। ये एक मैं समझाने के लिए किया, वैसे आप लोग इसको आसान तरीके से खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, अभी लिखना नहीं है, इसको समझ लो, उसके बाद आराम से लिखते रहो। अब यहाँ पर क्या करो कि सिंपल -1 आ जाए, तो सिंपल बात है अगर यहाँ पर हम लोग -48 बिठा देंगे तो माइनस ये आ जाएगा कि ना -1। लेकिन मुझे थोड़ा सा मुझे नहीं पता है, मैं फिर यहाँ पर भी x बिठाऊंगा। तो हम क्या किए, x बटे 48 इक्वल टू क्या हो गया? -1। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब ये इसके साथ गुना होगा, तो क्या x बराबर क्या होगा? -48 होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? तो x का मान मेरा क्या हो गया? -48। समझ में आया? समझ में आया? यहाँ पर भी मैं x बिठा कर देखता हूँ, तो यहाँ पर देखो ये थोड़ा समझने वाली बात है। यहाँ तक दिख रहा है, देखो तो लाइन यहाँ तक दिख रहा है। वेट इसमें मैं बनाता हूँ, इसको थोड़ा मैं आँख बना देता हूँ, और इसमें थोड़ा ऐसा कुछ नहीं है, ये मैं जोकिंग कर रहा हूँ, समझ लो। इसमें बना देता हूँ, तो इसमें क्या है, इसको इसके लिए है, ये किसके लिए है? इसके लिए। तो देखो
x बटे हम लोग 4 लिख सकते हैं, हाँ या ना? लेकिन इसके नहीं, ये क्या माइनस तो नहीं है, और ये 3 है तो 3 के नीचे कुछ मतलब 1 है, तो ये इसके साथ गुना होगा कि नहीं होगा? 3 के साथ गुना होगा कि नहीं होगा? तो x बराबर कितना हो गया? -12। तो यहाँ पर क्या हो गया? आंसर हो गया -12। तो इस तरह से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न? जस्ट लाइक ए वाटर। ओके देखो, आज तो हम बोर्ड में नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो बस इसी में ही कोशिश कर रहे हैं कॉपी में। तो देखो क्वेश्चन है, पूर्णांक 8, 5, 3, 0, -7, -4 को आरोही क्रमबद्ध में कीजिए और अपने उत्तर का जांच करने के लिए इन्हें संख्या रेखा कर अंकित कीजिए। तो देखो हम लोग क्या किए, ये जो 8 है तो पूर्णांक 8 -5 माइनस देखो पूर्णांक 8 है, -5 है, 3 है, 0 है, -7 है, 4 है। इसको हम लोग को क्या कहा गया है? आरोही क्रम में सजा के लिखना है। तो आरोही क्रम सबसे यहाँ पर क्या है? हम लोग जानते हैं कि माइनस का संख्या जितना बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा कि नहीं? तो इस तरह से -7, -5, -4, 0, 3, 8 इस तरह से हो गया। इसको आरोही क्रम में लिखे। अब देखो आरोही क्रम में लिखने के बाद इसको हम लोग क्या कर दिए? इसको हम लोग संख्या रेखा में दर्शाएंगे। तो संख्या रेखा में ये संख्या रेखा लिख दिए। तो सबसे पहले देखो संख्या रेखा का हम लोग का -7 क्या है? यहाँ कर है कि नहीं? फिर कहाँ कर है? -5 यहाँ कर है कि नहीं? फिर -4 कहाँ है? इसके बगल में जस्ट है, -4 हो गया। फिर इसके बाद क्या है? इसके बाद 0 है। अब क्या है? उसके बाद 3 है। उसके बाद क्या है? उसके बाद 8 है। तो देखो हम लोग का देखो ये सबसे जो इधर आएगा ये छोटा है, और जो इधर जाएगा वो बड़ा है। सबसे छोटा ये, उसके बाद ये, इसके बाद 4, -4, फिर देखो 0, 1, 0, 3, 8। तो इस तरह से संख्या रेखा में भी क्या हो गया? दर्शाया गया कि इधर वाला छोटा होता है और इधर वाला बड़ा होता है। तो क्या होता है? जो लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर हम लोग का जा रहा है, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर जा रहा है, तो संख्या रेखा में प्रदर्शित कर दिया। अब क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। देखो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया था कि देखो पूर्णांक, क्वेश्चन क्या पूछा था कि पूर्णांक 8, 5, ध्यान दे रहे हो, 8 -5, 3, 0, -7, -4 को आरोही क्रमबद्ध में कीजिए, मतलब छोटे से बड़े की ओर कीजिए। उत्तर की जांच करने हेतु इन्हें एक संख्या रेखा कर अंकित कीजिए। तो हम लोगों ने कर दिया ये चीज़, ये कि नहीं की? तो इस तरह से ये आंसर हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है कि जैकी नाम का एक लड़का है। क्या नाम का लड़का है? जैकी। उसने क्या किया? एक में 15 अंक प्राप्त किया एक एग्ज़ाम में, वहाँ से हो सकता है क्विज़ में। उसके बाद -5 अंक प्राप्त किया। मतलब वो इतना गलत बोल दिया कि उसको प्लस की जगह माइनस में मांगा गया। देखो हम लोग किसी एग्ज़ाम देते हैं तो ये हो सकता है कि 4 क्वेश्चन के बदले, हर एक क्वेश्चन के बदले हर एक मार्क्स, और 4 क्वेश्चन के बदले हम लोग का क्या 1 मार्क्स कट जाता है। तो अगर हम लोग ज़्यादा गलत आंसर देंगे तो हमारे लोग का मार्क्स क्या होगा? ऋणात्मक में हो जाएगा। क्या होगा? नेगेटिव में हो जाएगा। समझ में आया? तो वही चीज़ यहाँ पर जैकी का दिया गया, कुछ आंकड़ा दिया गया है कि एक में 15 अंक प्राप्त किया, एक में -5 अंक, एक में -10 अंक, फिर 25 अंक, फिर 20 अंक। तो ओवरऑल उसने कितना अंक प्राप्त किया? देखो आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया, ध्यान से देखो कि किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं। क्या अंक दिया जाता है? धनात्मक। सही के लिए धनात्मक मतलब प्लस, पॉजिटिव मार्क्स, ठीक है। और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। गलत उत्तर के लिए क्या अंक दिया जाता है? ऋणात्मक अंक दिया जाता है, ठीक है। तो देखो, तो किसी भी सही उत्तर के लिए उसे धनात्मक अंक दिया जाता है और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। तो यदि जांच उत्तरोत्तर चक्र में राउंड में एक जांच किया जाए कि जैकी द्वारा प्राप्त अंक क्रमशः ये है 15, -5, 10, ये सब दिया गया है, तो इसका अंत में योग क्या होगा? तो देखो ये इसका योग क्या होगा, बहुत ही आसान है। तो देखो सिंपल सा हिसाब एक हम लोग को करके दिखाते हैं, ध्यान से देखना।
देखो हम लोग क्या करेंगे, 15 को इधर कर देंगे, ये जो प्लस है इसको इधर कर देंगे और 20 को इधर कर देंगे, -5 को इधर कर देंगे और -10 को इधर कर देंगे। देखो ये 15 हो गया, ये 25 हो गया, सॉरी ये 20, हाँ 20 हो गया, 20 को आगे कर देते हैं, 25 जब लिख ही दिए कोई बात नहीं। और ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन क्या रहेगा, माइनस, तो -5 और -10 क्या हो गया, -15 हो गया। अब देखो एक सिंपल सा हिसाब दिखाते हैं कि 15 इधर है और ये -15 को अगर इधर ला देंगे तो क्या ये दोनों जीरो होगा कि नहीं होगा। और 20 और 25 कितना होगा, 20 और 25 45, तो 0 + 45, तो जैकी को कितना अंक मिला, 43। समझ में आ गया। देखो क्वेश्चन नंबर 9 को और एक पे हम लोग कर लेते हैं, बढ़िया से समझ लेते हैं कि रविवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री था। तो हम लोग क्वेश्चन को समझते हुए इस आंसर को देखेंगे। तो रविवार को श्रीनगर का तापमान कितना, -5 डिग्री था। ठीक है, हो गया। अब देखो इसके बाद क्या है, तो बोला जा रहा है था सोमवार को तापमान कम हो गया। सोमवार को तापमान क्या हो गया, कम हो गया। सोमवार को तापमान कम हो गया। तो सोमवार को तापमान कितना कम हो गया, सोमवार को तापमान 3 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तो आप समझते हैं कि सोमवार को जो तापमान है, सोमवार को तापमान 3 डिग्री कम हो गया। सोमवार को तापमान कम 3 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब देखो तो सोमवार को श्रीनगर का तापमान क्या है, तो पहले कितना था, -5 डिग्री सेल्सियस। देखो -5 डिग्री सेल्सियस मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या, पानी बर्फ़ बन जाता है, मतलब उससे भी ठंडा। अब क्या है, और 3 डिग्री कम हो गया, मतलब और कड़ाके की ठंड आ गई। अब देखो सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना हो गया, -5 डिग्री सेल्सियस था और -3 घट गया। तो हम लोग क्या जानते हैं, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन उसका क्या रहेगा, माइनस। तो ये कितना हो गया, -8 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया। तो ये एक आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। देखो सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना था, तो सोमवार को श्रीनगर का तापमान -8 डिग्री सेल्सियस था। एक नंबर क्वेश्चन आंसर हो गया। मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, मतलब उसके जस्ट बाद दिन 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। तो मंगलवार को श्रीनगर का तापमान कितना था, तो देखो मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या है, 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। तो मंगलवार को श्रीनगर का तापमान पहले कितना था, -8 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस प्लस हो गया। तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन का क्या होगा, माइनस होगा। तो 8 से 2 गया तो 6, तो 6 डिग्री सेल्सियस हो गया। समझ में आया, समझ में आया। यस सर। देख लो बढ़िया से। मनोज अपने बैंक खाते में 5,000 रुपये जमा करता है और अगले ही दिन इसमें से 2,674 रुपये निकाल लेता है, मतलब पैसे का काफ़ी ज़रूरत था उसको। ठीक है, यदि देखो ध्यान से, यदि खाते से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है, तो देखो खाते में निकाली गई संख्या को निरूपित, मतलब किससे निरूपित किया जा रहा है, ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है। तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे, निकासी के बाद मनोज के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। तो देखो जमा किए गए राशि, मनोज ने कितना जमा किया, 5,000 रुपये। जब भी हम लोग जमा करते हैं तो उसको हम लोग क्या, धनात्मक चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, उसको हम लोग पॉजिटिव नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉजिटिव नंबर। ओके। और निकाली गई राशि को क्या कहेंगे हम लोग, ऋणात्मक संख्या, मतलब नेगेटिव नंबर से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करके, नेगेटिव। अब देखो निकासी के बाद मनोज के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। तो शेष राशि कितना होगा, तो देखो सिंपल है, 5,000 से अगर मैं 2,674 रुपये निकाल लूँगा तो मेरा बच जाएगा 3,226 रुपये। अब देखो ये क्या हो गया, इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, +5,000 और -2,674, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओ सॉरी गलती हो गया, ये मैंने यहाँ पर कहना है कि 2,326। तो देखो ये 5,000 जो है ये प्लस है, ये माइनस है। तो 5,000 से गया तो देखो क्या है, 10 से 4 गया तो 6, हाथ मेरा 1, तो ये हो गया मेरा
10 से 8 गया तो क्या हो गया 2, फिर हाथ में 1 चला 6 से क्या हो गया 7 हो गया, तो 10 से 7 गया 3, हाथ में रहा 1, 2 1 3 हो गया, 5 से 3 गया तो 2, इस तरह से 2326 हो गया। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे।